फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन देखो। एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, उसकी हाइट है 2r और उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस है r। इसमें आधा लिक्विड भरा हुआ है, मतलब कि आधी हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है। एंड दिस कंटेनर इज ओपन फ्रॉम द टॉप। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने घुमाना चालू कर दिया। विद दिस मच एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर रूट 6g/r। तो आपको बताना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पिल्ड लिक्विड। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पिल्ड लिक्विड एंड हाउ मच इज द वॉल्यूम रिमेनिंग इनसाइड दिस कंटेनर। तो ज़रा ट्राई करो अपने आप वीडियो को रोक कर। देखो अभी सोल्यूशन बताते हैं आपको। अभी क्या है, अभी जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो कितना है, πr² × r। ये वॉल्यूम अभी है। तो देखते हैं बाद में कितना वॉल्यूम बाकी रह जाएगा। जब आप इसको घुमाएंगे तो लिक्विड की जो टॉप सरफेस है वो कैसी बन जाएगी, पैराबोलॉइड बन जाएगी। उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप लेंगे बोर्ड के प्लेन में तो वो एक पैराबोला मिलेगा। ये कंटेनर है, वाई एक्सिस ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस ले, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस। ठीक है, बाकी जेड एक्सिस आप बाहर की ओर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होगा, जब आप इसको घुमाओगे तो जितना लिक्विड गिरना है बाहर वो तो गिर जाएगा। उसके बाद जो लिक्विड बचेगा उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसका जो शेप आप ऑब्ज़र्व करोगे, हो सकता है कि वो लिक्विड ऐसा हो, डिपेंडिंग अपॉन कितना अंदर रह गया कितना बाहर चला गया। हो सकता है कि इस पैराबोलॉइड का जो लोएस्ट पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो इस बॉटम को टच कर रहा हो, जस्ट टच कर रहा हो। और हो सकता है कि वो वर्टेक्स नीचे चला गया हो, लाइक दिस। मतलब यहाँ पर कुछ खाली स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर कोई लिक्विड रहेगा ही नहीं, लिक्विड सिर्फ यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। तो इनमें से 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगी इन एनी केस। अच्छा, ये जरा हमें हटाना पड़ेगा, ओरिजिन हम यहाँ पर नहीं ले सकते। ओरिजिन हमें लेना होगा पैराबोला के वर्टेक्स पर। तो पैराबोला के वर्टेक्स पर जब हम ओरिजिन लेंगे तो जो भी कर्वेचर बनता है सरफेस का, टॉप सरफेस का, उसका इंटरसेक्शन कर्व ऑन द XY प्लेन, उसका इक्वेशन क्या बनता है, y = x² × ω²/2g, ये बनता है। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज़ करके पहले तो हम ये पता करेंगे कि मैक्सिमम y कितना बनेगा। जैसा भी पैराबोला बने तो उसका वर्टेक्स कहीं पर भी हो, जब x की वैल्यू r बनेगी तब मैक्सिमम कितनी हाइट बन रही है वो हमें मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आप ज़रा r कर दो। तो x की वैल्यू हमने r कर दी, और ओमेगा कितना गिवन था, √6g/r। तो इसको कर दो आप 6g/r, तो ये आ गया 3r। ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट 3r मिल रही है, इसका मतलब समझ गए कंटेनर की अपनी टोटल हाइट कितनी है, वो 2r है। और आप समझ सकते हैं इन एनी केस, देखो एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी। अब लिक्विड यहाँ तो नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। ठीक है। तो इन एनी केस तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो, लिक्विड की सरफेस का जो अपर एज है वो इस सिलेंडर की, इस कंटेनर की अपर एज पर ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो अब ये तो 3r आ रहा है, अगर ये 2r से कम आ जाता तो ये सिचुएशन होती, अगर एग्जैक्टली 2r आ जाता तो ये सिचुएशन बन जाती। 3r से ज़्यादा आने का मतलब ये वाली सिचुएशन बन रही है, और इसलिए अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये हो जाएगा आपके लिए। तो यही सिचुएशन है ना। मैक्सिमम y का वैल्यू जो है वो 3r आ रहा है, बॉटम के सेंटर के नीचे r तक वो और जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। ये कंटेनर है, ये बॉटम का सेंटर है, ये इसकी एक्सिस है y एक्सिस, दिस इज़ द x एक्सिस। असल में क्या होगा कि कंटेनर के बॉटम पर, उसका जो बॉटम है
उसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ओपन दिखाई देगा, एकदम फ्री रहेगा, उसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं होगा, और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक इस लिक्विड की सरफेस को ऐसे जाना है। दिस इज़ अ पैराबोलॉइडल सरफेस लाइक दिस, ऐसे बनेगी ये सरफेस लाइक दिस। और बाकी फिर नीचे तक उसको मैथमेटिकली तो नीचे तक जाना था, वहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, वर्टेक्स की हम बात करें अगर, तो वर्टेक्स यहाँ कहीं पर होगा, और यहाँ कहीं का मतलब ये है कि ये इस पॉइंट से नीचे r डिस्टेंस तक नीचे जाएगा। सो दिस इज़ दी ओरिजिन। तो x एक्सिस असल में ये रहेगा और ये y एक्सिस रहेगा, और इस पैराबोला का इक्वेशन ये रहेगा, ठीक है, इसका ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर x एक्सिस नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है ना, इसकी रेडियस और फाइंड करना है। जितना सर्कुलर एरिया है एट द सेंटर इन द मिडल ऑफ द कंटेनर्स बॉटम, जो खाली है, जहाँ पर कोई लिक्विड नहीं है, उसकी रेडियस ये हमें फाइंड करना पड़ेगी। रेडियस है मान लो r1, दिस रेडियस r1। तो इसके लिए अगर ये r1 है तो ये y कितना है, टोटल अभी हम फाइंड किए 3r, और ये 2r निकाल दो तो ये कितना है, ये r है। तो y की वैल्यू जब r बनेगी ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है r1 ओमेगा स्क्वायर 6g बाई r। कितना बना ये r स्क्वायर 2333, एंड ये लो ये आ गया r1 r बाई रूट 3, r बाई रूट 3। तो r बाई रूट 3 से लेकर r तक, यहाँ पर तो लिक्विड है, ऊपर ये फिर नैरो होता चला जाएगा। तो ये r1 की वैल्यू हमें मिल गई r बाई रूट 3। अब हमें कैलकुलेट करना है इस लिक्विड का वॉल्यूम जो इसके अंदर बचा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेंगे। ये एलिमेंट इस टाइप से लेंगे, ये एनुलर डिस्क के जैसा होगा। एनुलर डिस्क समझते हैं, ऐसी डिस्क जिसके अंदर से एक डिस्क काट करके निकाल दी जाए। तो ये हम लेंगे एक पतली सी एनुलर डिस्क। ये ली हमने, और अगर अंदर से भी बना दे तो दिस इज द एनुलर डिस्क, राइट। अच्छा, इसकी कुछ रेडियस होगी अंदर की, कुछ आउटर रेडियस तो पता है कैपिटल आर हो जाएगी, अंदर की रेडियस की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने लिया है इस ओरिजिन से y हाइट पर लिया है, और इसकी ये जो थिकनेस है वो dy है। तो अगर इसकी हाइट y है, ये y है, तो सोचो कि ये x कितना बनेगा इस पैराबोलॉइडल सरफेस के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर ये y है तो y के टर्म्स में हम x फाइंड कर सकते हैं, या फिर x के टर्म्स में y फाइंड कर सकते हैं। दोनों में आपस में रिलेशन है, y में और x में। इस डिस्क की थिकनेस पता है, अंदर की रेडियस, अगर इसकी ये रेडियस अगर x हो तो इसका सरफेस एरिया कितना बनेगा, आई मीन दिस सरफेस एरिया। हाउ मच इज दिस सरफेस एरिया, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इस एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम। और ऐसी जितनी भी एलिमेंटल एनुलर डिस्क होंगी सबके वॉल्यूम को ऐड कर दो, आपको वो वॉल्यूम टोटल मिलेगा जो अभी भी कंटेनर के अंदर है। इंटीग्रेट कर दो, ये वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम आ गया, v डैश लिख लो इसको, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर, अगर हम x लेंगे तो फिर ये y में इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है y 2g अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंड dy। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, y कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, देखो पहला डिस्क एलिमेंट यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पर, तो उसके लिए y की वैल्यू बनेगी r, एंड फॉर द लास्ट डिस्क एलिमेंट यहाँ पर, तो उसके लिए y की वैल्यू बन जाएगी 3r। सो y इज चेंजिंग फ्रॉम r to 3r।
अगर हम इस dy को dx में कन्वर्ट कर लें, dy इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 2x dx, वो भी कर सकते हैं। dy को dx में कन्वर्ट कर लो, ये ऑलरेडी x है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो। उस केस में फिर आपको x के लिमिट्स रखना पड़ती और x की स्टार्टिंग होती इस r1 से, तो वो चेंज होता r1 से लेकर r तक चेंज हो जाता। अभी हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको। सो दिस इज़ पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, लिमिट रख दो, माइनस पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर इंटू 2g इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज़ द इंटीग्रेशन, और लिमिट रखने के बाद वाई स्क्वायर अपॉन 2 क्या बनेगा, 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज़ 8r स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ये इनसाइड वॉल्यूम जो कंटेनर में बचा रह गया वो हमको मिल गया। ये है पाई आर क्यूब, एक मिनट, दिस इज़ 2 पाई आर क्यूब एंड दिस इज़ हाउ मच, 4/3, दिस इज़ 4 पाई बाई 3, पाई आर क्यूब ही रहेगा और क्या रहेगा, जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो देखो पहले कितना वॉल्यूम था वो पता है, बाद में बचा हुआ वॉल्यूम पता है। सो वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड लिक्विड ये हो जाएगा पाई आर क्यूब माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अब ये माइनस 2 पाई आर क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा -1 एंड 1/3, सो 4/3 minus 1, that is 1/3, so this is pi r cube by 3। ये वॉल्यूम है जो स्पिल हो गया लिक्विड का, मतलब कि 1/3 वॉल्यूम स्पिल्ड हो गया। पहले पाई आर क्यूब था, 1/3 वॉल्यूम हैज़ स्पिल्ड, बाहर निकल गया, तो अंदर कितना बचा रह जाएगा, 2/3, 2/3 बचा रह जाएगा, 2 पाई आर क्यूब बाई 3।